आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको तैयारी करने में डेफिनेटली मदद मिले। ठीक है। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली। पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा बढ़ जाती है। यानी मुद्रास्फीति एवं मूल्य की वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति जो है वो क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा उच्च प्रतिरोध एवं निम्न द्रव्यनांक। यानी फ्यूज के तार की प्रकृति जो होती है वो उच्च प्रतिरोध का और निम्न गलनांक या द्रव्यनांक का होता है। अगला प्रश्न है, किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा रत्न एवं आभूषण। यानी रत्न एवं आभूषण के निर्यात के द्वारा अधिकतर विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा सागरीय नीला। यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा होता है? तो सागरीय नीला होता है। अगला प्रश्न है, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब इंटेल के द्वारा। यानी MMX टेक्नोलॉजी जो है वह इंटेल के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। यानी भारत का संविधान जो है वह देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में। यानी संविधान की संकल्पना का जो सबसे पहले उद्भव हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब गुलबदन बेगम ने। यानी हुमायूंनामा की रचना जो है वह गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा त्रिशला। यानी महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला नाम था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो इसका सही जवाब होगा जातक। यानी अजंता की चित्रकला कृतियों में जातक का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। यानी कवि कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब होगा टोडरमल। यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों को लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1664 ईस्वी में। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान करने वाला था? तो इसका सही जवाब होगा विशेष विवाह अधिनियम। यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो है यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज को बल प्रदान करना। यानी भारत के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किए जाने के कारण यही था कि पंचायती राज को बल मिल सके। अगला प्रश्न है, उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? तो इसका सही जवाब होगा कार्यपालिका का। यानी उप निरीक्षक पुलिस जो है वह किसका अंग है? तो कार्यपालिका का अंग है। अगला प्रश्न, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अरुण शौरी। यानी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दाभोल, जो कि महाराष्ट्र में है और यहीं पे भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितना दीर्घ होगा? तो इसका सही जवाब होगा 120 सेंटीमीटर। यानी यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितना होगा? तो 120 सेंटीमीटर दीर्घ होगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के टायर किसके लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। यानी वाहनों के टायर को अच्छी तरह से फुलाने का कारण यही है कि वो फिसलन से बच सके और घर्षण बिल्कुल न्यूनतम हो सके। अगला प्रश्न है,
शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब ग्रेफाइट या कार्बन का, यानी शुष्क सेल का एनोड जो है वो ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कम हो जाता है, यानी तरल पदार्थ का घनत्व जो है वह गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जिब्राल्टर को, यानी भूमध्य सागर की कुंजी के रूप से किसे जाना जाता है? तो जिब्राल्टर को जाना जाता है। अगला सर क्रीक, यानी जिसको निवोसिका भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, यानी सर क्रीक जो है वो गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया? तो इसका सही जवाब होगा J.S. मिल ने, यानी संपत्ति के श्रम सिद्धांत के बारे में किसने समर्थन किया था? तो J.S. मिल ने समर्थन किया था। संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए जा गए हैं? इसका सही जवाब होगा 3 सूचियों में, यानी भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब राज्य और संघ दोनों के पास में, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी चीज़ है उसमें जो अधिनियम बनेगा उसका अधिकार राज्य सरकार के पास में भी है और केंद्र सरकार के पास में भी है। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब इबादत खाना, यानी अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा इबादत खाना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा शक काल पर, यानी शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ मिला है? इसका सही जवाब महाबलीपुरम में, यानी भारत में पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ पे मिला है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य यानी पॉपुलरली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब मिंटो मार्ले सुधार, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का पॉपुलर नाम क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार था। अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका सही जवाब होगा 20, यानी किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा 2, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन परिवार के समुदाय को लोकसभा में मात्र 2 को ही मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही आयु जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब मुंबई, यानी कौन सा नगर जो है वह सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो मुंबई। अगला प्रश्न है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोवित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कौरू से, यानी इनसेट 2E का विमोचन कहाँ से किया गया? तो कौरू से किया गया। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब यूरेनियम, यानी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करेगा? तो यूरेनियम करेगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब अल्ट्रासाउंड का, यानी गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे मार्ग में 2 पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने बीच के अंतराल
छोड़ना क्यों आवश्यक होता है? इसका सही जवाब होगा क्योंकि ग्रीष्म काल में विसरण से होने वाली दुर्घटना से रोका जा सकता है। यानी रेलवे मार्ग में दो पटरियों के सिरों के बीच में जो दूरी छोड़ा जाता है, अंतराल छोड़ा जाता है, वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो गर्मी होता है, गर्मी में यह फैलने लगता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। यानी सिनेमा जो है वह दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर जो है निर्माण होता है। योजना किसके बदले में चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब जवाहर रोजगार योजना। यानी ग्राम समृद्धि योजना जो है वह किसके बदले में चलाई गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना के बदले में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब मनीला में। यानी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? तो इसका सही जवाब पंचवार्षिक निकाय। यानी वित्त आयोग जो है वह एक प्रकार का पंचवार्षिक निकाय है। अगला प्रश्न है, अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में निहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा भाषण स्वतंत्र। यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह भाषण स्वतंत्र अधिकार में निहित होती है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी में। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होगा बाबर के। यानी कृष्णदेव राय जो थे वह बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। यानी उत्तर भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। तो ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स।